साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन बुधवारिया स्थित करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को नगर निगम द्वारा हड़प करने को लेकर भूमि स्वामी अनिल जोशी पिता मुन्नालाल जोशी ने अपने वकील अर्पित वर्मा के साथ पत्रकार वार्ता लेकर पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि जिस निजी जमीन को नगर निगम अपने व्याधिपति की बताकर हड़पना चाहती है, उक्त भूमि पर पिछले 7-8 दशक से मेरे मुवक्किल अनिल जोशी का आधिपत्य। पिता मुन्नालाल जोशी ने अपने वकील अर्पित वर्मा के साथ पत्रकार वार्ता लेकर पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि जिस निजी जमीन को नगर निगम अपने व्याधिपति की बताकर हड़पना चाहती है, उक्त भूमि पर पिछले 7-8 दशक से मेरे मुवक्किल अनिल जोशी का आधिपत्य है। पूर्व में यह भूमि इनके पिता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, बाद में बड़े भाई एवं स्वयं अनिल कुमार जोशी के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि को लेकर लंबे समय से शासन प्रशासन द्वारा न्यायालय में प्रकरण चलाया गया, जिससे भूमि स्वामित्व इनका ही निकलने से प्रकरण खारिज हो चुका है। राजस्व रिकॉर्ड में भी उक्त भूमि का स्वामित्व इन्हें ही बताया गया, किंतु अचानक नगर निगम 1927 के खसरे के आधार पर उक्त जमीन को अपनी बता रही है, जबकि नगर निगम 1956 में अस्तित्व में आई थी। उन्होंने बताया कि नगर निगम राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते निजी जमीन पर अपना आधिपत्य बताकर हड़पने का षड्यंत्र रच रही है, जो सरासर न्यायोचित है। यदि नगर निगम उक्त भूमि को हड़पना चाहती है तो पात्रता की भूमि इन्हें दी जाए। ये अनिल जोशी जी के स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि है 1281/1/1 क और 1281/1/2 और 1281/4। ये भूमि इनके पूर्वजों के पिताजी के समय की भूमि है, जिस पे 70-80 साल से इनका स्वामित्व और आधिपत्य है। ये सिंधिया स्टेट की भूमि थी, तब से इनको पट्टे पे प्राप्त हुई और फिर उसके बाद पक्का कृषि अधिकार होने के अधिकार के तहत ये स्वामी हुए और स्वामी होने से 1950-51 से इनका निरंतर स्वामी और आधिपति के रूप में खसरा रिकॉर्ड में भी नाम है और हर दस्तावेजों के अंतर्गत इनका नाम है। 1976 में जब नगर भूमि सीमा का प्रकरण चला, तब भी इनको स्वामी मानते हुए इनको धारक माना था और ये भूमि इनकी पात्रता की इनके पक्ष में छोड़ी गई थी। नगर निगम क्या प्रयास कर रहा है, इसको क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? नगर निगम 1927 के किसी खसरा के आधार पर केवल ये दर्शित कर रहा है कि सब 1927 में स्वामी थे और गलत, बाकी की 1927 के बाद 80 साल से 90 साल से जो एंट्रियाँ हैं वो सारी गलत है और इसमें वो स्वामी है और उसके स्वामित्व के संबंध में उन्होंने नामांतरण कराए जाने के लिए 115/16 से त्रुटि सुधार का एसडीएम के यहाँ लगाया है, जबकि नगर निगम का कई अस्तित्व ही नहीं था 1927 में और नगर निगम का अस्तित्व 1956 के पश्चात हुआ और उसके पहले उनके संबंध में ना तो कोई डॉक्यूमेंट था, न वर्तमान में है और न ही कभी भी नगर निगम के स्वामित्व की ये भूमि रही है। वर्तमान में भी खसरा नकल में अनिल जोशी जी का ही नाम स्वामी और आधिपत्य सागर को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं वो सागर की भूमि कहाँ है? गोवर्धन सागर की भूमि इस भूमि के पीछे की तरफ है, जिसपे मूल रूप से वीडी क्लॉथ मार्केट बन चुका है, कॉलोनियाँ कट चुकी है और उस पर अतिक्रमण हो चुका है। शासन प्रशासन उन सबको सेफगार्ड करते हुए उनकी भूमि, जो तालाब की भूमि है, वो इनसे छीनने की प्रयास में वो तालाब जिसने कब्जा किया उसको बचाना चाहती है और इनसे भूमि छीनना चाहती है। 1/1 के अंतर्गत इनका वहाँ पे भूमि भी है, आवासीय है, मकान बने हुए हैं, जो कागज मैंने आपके समक्ष दिए हैं, यानी कि आज का डॉक्यूमेंट नहीं, 1976 में ये मकान बने हुए हैं और मकान बने होकर यहाँ पे कृषि भूमि है और आवासीय के उल्लेख है। इसमें इसमें मास्टर प्लान का भी उल्लेख है। मैंने मास्टर प्लान का वो जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपके समक्ष दिया है। आदेश जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया वो भी लिखा हुआ है। ये इसमें साफ ये मास्टर प्लान के रूप में लिखा हुआ है आवासीय, कृषि भूमि और आवासीय का सीधे लिखा है, हकत और पड़त का इसमें उल्लेख है, यानी कि कृषि भूमि और कृषि कार्य हुआ उसमें भूमि इनसे अधिग्रहण होकर मुआवजा इनको मिला। वो सारी भूमि भी आज वर्तमान में तालाब है और एक्चुअल जो तालाब वीडी मार्केट में गया है, वीडी मार्केट ने जिसपे कब्जा किया, जो सबकी जानकारी में, उसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं करते, न वीडी मार्केट को पार्टी बनाया है, न उस भूमि की बात करते हैं। पीछे जो कॉलोनी कटी जिसपे एक्चुअल तालाब के अंतर्गत भूमि को अधिग्रहण कर लिया करते हैं और जो 80 साल का रिकॉर्ड है उसको चैलेंज करते हुए इसको तालाब बता रहे, जबकि ये तालाब कहीं से कहीं तक नहीं है। स्वयं शासकीय रिकॉर्ड ये कहता है कि ये आवासीय भूमि है। मास्टर प्लान जो था इसके पूर्व का, उसके मास्टर प्लान में उल्लेखित है कि आवासीय भूमि है। इसके बाद सालों से खसरा नकल में कृषि भूमि के रूप में उल्लेखित है। खसरा नकल सब गलत, तहसीलदारों की रिपोर्ट गलत। मैंने इसमें तहसीलदार का पंचनामा प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय के